नमस्कार साथियों, प्यार भरा नमस्कार। मैं एमडी मुनाव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीसी जीए सेंटर। आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अब तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मध्यकालीन बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सार संग्रह है। ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो सकता है 67th बीपीएससी के लिए और आगामी बिहार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसमें कई सारे क्वेश्चनों का संग्रह है। आप इसे आसानी से कम समय में अच्छे ढंग से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए मैं क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना 1198 में बख्तियार खिलजी ने की थी। चूँकि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सलार था, उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और तुर्क शासन की स्थापना बिहार में की थी। इस कड़ी में कई क्वेश्चनों का संग्रह देखेंगे। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी, जिसे अभी वर्तमान में बिहार शरीफ को 1198 में जीता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया तथा बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। नालंदा को उसने 1199 में नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से, जैसे तक्षशिला के बाद शैक्षणिक दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम शैक्षणिक केंद्र था और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पौराणिक ग्रंथ हैं और धर्मशास्त्र से जुड़ी ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी ग्रंथ है। इसके अलावे ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, तंत्र विद्या इत्यादि पर आधारित कई सारे ग्रंथों का उसने ग्रंथों में आग लगा दी। लगातार 6 महीने तक वो जलता रह गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में क्षति हुई थी ग्रंथों का। बख्तियार खिलजी ने, अगला क्वेश्चंस, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण की उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती बनाई थी। बिहार पर आक्रमण खिलजी के समय हमले का पहला जो विवरण मिलता है, बिहार पे जो खिलजी ने आक्रमण किया उसका विवरण मिलता है मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? बख्तियार खिलजी अपने अंतिम समय में बीमार चल रहा था। उसका सेनानायक अली मर्दन ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। आगे प्रश्न देखते हैं। बख्तियार खिलजी का शव बिहार शरीफ के इमादपुर में दफन किया गया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सलार था। बारह सौ 3-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी और उसे पराजित किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार को जीतने वाला यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला बिहार को पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, वर्तमान नालंदा। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। पूर्ण रूप से गयासुद्दीन तुगलक ने ही बिहार को दिल्ली सल्तनत में पूर्ण रूप से मिलाने का काम किया था। दरभंगा का नाम तुगलकपुर मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रखा?
मोहम्मद बिन तुगलक ने मिथिला के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया था। उसके बाद हरि सिंह नेपाल में शरण लिया। उन्होंने वहाँ मिथिला समाज की स्थापना भी की थी। कर्नाट वंश का स्थापना नान्यदेव ने किया था, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक बनाया था। दरिया खान नुहानी अफगानी श्रेणी के सेनानायक थे। दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर युद्ध में पराजित किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कनकपुर युद्ध में पराजित किया था। दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने ही इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुर के युद्ध में पराजित किया था और एक स्वतंत्र बिहार की स्थापना की। यानी बहार खान नुहानी ने ही स्वतंत्र बिहार की स्थापना की थी। बहार खान नुहानी के बाद जलाल खां शासक बनता है बिहार का। अब आगे हम लोग देखेंगे। जलाल खां अल्पवयस्क रहता है, तो उसकी संरक्षण के लिए फरीद को नियुक्त किया जाता है। वही फरीद जो आगे चलकर सूरी वंश की स्थापना करेगा, शेर शाह बनेगा। नहीं, फरीद हसन खां सूर का पुत्र था। बहार खान नुहानी ने शेर खां की उपाधि फरीद को दी थी, चूँकि एक वध में तलवार से शेर की हत्या करने के उपलक्ष्य में फरीद को बहार खान नुहानी ने ही शेर खां की उपाधि दी थी। चौसा के युद्ध में 1539 में जो हुई थी, शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी शेर खां से उसने अब क्या बन गया, शेर शाह बन गया। और आगे इसी कड़ी में 1540 में कन्नौज का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच जो युद्ध लड़ी गई थी, उसमें शेर शाह विजयी रहा और उसने ही एक नए वंश सूरी वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी उसने 1541 में बिहार की पटना को बनाया था। यानी बिहार की राजधानी उन दिनों पटना पुनर्स्थापित करने का काम शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी से कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे शेर शाह सूरी कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किया, भूमि पैमाइश प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसकी महत्वपूर्ण है। नहीं, नान्यदेव ने 1097 में कर्नाट वंश की स्थापना की थी। कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ था, जो अभी वर्तमान नेपाल में पड़ता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट शासक हरि सिंह को हराया था। इसी कड़ी में देखेंगे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 1750 से 1770 तक। गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ बनवाया था और उसने राजधानी मुंगेर को बनाई थी। गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश का शासक बनता है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और धर्मपाल के बाद देवपाल शासक होता है। प्रयाग ज्योतिषपुर जो कामरूप और असम का हिस्सा है, उस क्षेत्र में भी इसका अधिकार था। तो प्रयाग ज्योतिषपुर में देवपाल ने अपनी साम्राज्य विस्तार की थी। और इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि देवपाल ने नालंदा की देखरेख के लिए 500 गांवों को अनुदानित किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।